सो गाइस कैसे हैं आप सब। सो गाइस स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस आज हम घूमने वाले हैं रावासर के किले में। सो गाइस हम इंटर हो चुके हैं किले के अंदर। और गाइस इंटर होते ही ये देखो कितना सुंदर दृश्य देख रहे हैं आप। बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही अच्छा व्यू के साथ। और ये गाइस ये किले का दूसरा दरवाज़ा है जो कि अपने सो गाइस ले चलते हैं आपको महल की तरफ। महल में इंटर होते ही ये देखिए आप, रानी लक्ष्मीबाई चोरावत और राजा रावत सिंह की कुछ इतिहासकारी तस्वीरें ये देख सकते हैं गाइस आप। सो गाइस आप अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर ही कर दीजिएगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस। तो गाइस ये जो चश्मे में आप देख रहे हैं ये रानी लक्ष्मीबाई चुड़ावत जी की तस्वीर है। तो गाइस ले चलते हैं अब आपको संग्रहालय की तरफ। ये संग्रहालय की सीढ़ियाँ इस प्रवेश द्वार संग्रहालय की तरफ हो जाते हुए हम लोग। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं संग्रहालय के अंदर। ये संग्रहालय का मेन गेट है और ये संग्रहालय में हम एंटर करते हुए। और गाइस संग्रहालय में ये रखी गई वस्तु घरेलू हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह को उपहार में मिली थी। सो गाइस ये जो आप नाव देख रहे हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह को उपहार स्वरूप दी गई थी जब वो विदेशी दौरे पे थे। और गाइस लोग अभी भी इस नाव के साथ दूर दूर से फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। सो गाइस देख सकते हैं आप ये ऐतिहासिक वस्तुएं जो कि इस महल में संग्रहालय में अभी रखी हुई हैं, जो इस संग्रहालय की शोभा बहुत ही खूब बढ़ाते हुए। और ये देखो क्या जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जी को वीपी सिंह को उपहार स्वरूप भेंट की हुई है। और ये गाइस देख सकते हैं कुछ मोमेंटो, कुछ उपहार जो कि संग्रहालय की शोभा बढ़ाते हुए। और ये गाइस देख सकते हैं आप संग्रहालय से बाहर का व्यू कितना शानदार लग रहा है।
एक खिड़की खोलना, खिड़की खोलना। विशेषता है? तो मेरा नाम गुरचरण है, एक्स चेयरमैन हूँ नगर पालिका। और रावतसर राज परिवार का जो किला है ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत का, उनके किले का मैं कामदार हूँ। तो ये क्या है कि रावतसर में जैसे पहले इनका इस रावतसर का नाम शागाबटी था, और ये क्षेत्रपाल मंदिर है, वहाँ नेत्राम जी शाह कबीले के सरदार थे, तो वहाँ एक छोटा सा कच्चा गढ़ हुआ करता था। ठीक है, कुछ समय बीतता गया और जैतपुर के राजकुमार थे राघोदास जी, और उनके 4 साथी थे उनके साथ। वो किसी कारण जा रहे थे आगे, और वो रात बादशाह के लिए, जैसे पुराने ज़माने में रात रुकने को रात बादशाह बोलते थे, तो नेत्राम जी शाह के वहाँ कबीले के सरदार थे, और वहाँ उनके गढ़ में रुके वो। और दूसरे दिन सुबह कोई ऐसा ही मुग़ल आया, ये कोई पठान मुसलमान था, वो घोड़े पे आया, तो वो किसी नेत्राम जी से कोई ऐसी बदतमीजी की, तो इन्होंने उसके साथ युद्ध किया। राघोदास जी बैठे थे और उन्होंने उसका जब नेत्राम जी से कुछ ऐसी बदतमीजी की, तो उन्होंने उसके साथ युद्ध किया राघोदास जी ने, और उसको मौत के घाट से उतार दिया। कुछ उनके साथी फिर और आए, तो उनको भी ऐसा करके उनका वध कर दिया। और नेत्राम जी शाह के भी 12 पुत्र थे, और 3 उनकी शादियाँ हुई थी, ऐसा सुनने में हमें मिलता है। और कहते हैं कि राघोदास जी पे बड़े प्रभावित हुए नेत्राम जी शाह, उन्होंने अपना दत्तपुत्र बना के कबीले के सरदार घोषित कर दिया। ऐसे पे काफ़ी समय जब गुजरा, तो राघोदास जी को महाराजा बीकानेर ने इनवाइट किया, और वहाँ सेनापति बनाकर उसको दक्षिण भारत में उधर युद्ध में भेजा। तो वहाँ उन्होंने बड़ी परिक्रमा से बड़ा युद्ध को जीता, और क्षेत्रपाल जी की जो वहाँ मूर्ति स्थापित है, और उसको भी वहाँ से लेके आए, जिसको ये हमारा राज परिवार आज तक दादू शाह के नाम से पुकारते हैं। तो जब ये जीत कर आए, तो महाराजा बीकानेर ने राघोदास जी को
रावत की उपाधि से सम्मानित किया। और है। रावत की उपाधि से सम्मानित किया तो तब उन्होंने इसका नाम रावत सर घोषित कर दिया। तो उसके बाद में वहाँ जो कि नेतराम जी निवास करते थे, उनके साथ ही वो वहाँ गढ़ में रहते थे। तो उन्होंने वहाँ तो मंदिर के लिए धर्मशाला बनवाई और मंदिर वहाँ स्थापित कर दिया क्षेत्रपाल जी का, और कुछ अपने बेटों के नाम से आनंदगढ़ उधर बनवाया। तो वहाँ कई पीढ़ियों तक वहाँ मंदिर में रहे, वहाँ आनंदगढ़ में रहे। उसके बाद में कुछ बीकानेर वालों से अनबन होने की वजह से तो वहाँ कुछ युद्ध की स्थिति हो गई। तो उन्होंने वहाँ से जो किला था उसको घेर लिया, बीकानेर जो महाराज थे। तो वहाँ तोपों से और कुछ वहाँ युद्ध हुआ तो जो किला था वो खंडित हुआ, और एक तरीके से वो जो किला था वो इस तरीके से वो कुछ वर्षों तक रहे। तो उनकी दिनचर्या स्वीकार कर ली उन्होंने। और उसके बाद में ये 1700 ईस्वी में जिस गढ़ में बैठे हैं, रावत विजय जी ने इसकी नींव रखी और ये गढ़ स्थापित किया। तो यूँ चलते चलते यहाँ काफ़ी समय इन्होंने जैसे गुजारा। अंतिम शासक रावत तेज सिंह जी हुए, बड़े पराक्रमी और बड़े ही दयालु दृष्टि के देखने वाले, बड़े ही अच्छे स्वभाव के रावत तेज सिंह जी थे। तो उनकी धर्मपत्नी थी जो कि वो देवगढ़ की राजकुमारी थी, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। और इंदिरा गांधी के साथ भी उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे। उनका बड़ा ही इंदिरा जी का भी इनके साथ बड़ा संयोग रहा। और रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जो कि पहली ऐसी राजनेता महिला थी जो पर्दे से बाहर रही और चुनाव लड़ा उन्होंने अपने वहाँ जो कि मायके में देवगढ़ भीम विधानसभा से। ठीक तो है। पहली राजपूत महिला होने के नाते पर्दे से बाहर आना और राजनीति करना, और काफ़ी लंबे समय तक वो प्रदेशाध्यक्ष भी रहे और कई बार एमएलए बने, एमपी बने। और 1984 में ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया। हाँ, पद्मश्री पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। और राजस्थान रत्न से भी उनको सम्मानित किया, क्योंकि वो राइटर थे और अच्छी पुस्तकें उनकी लिखी हुई है। रावसर गढ़ के अंदर उनके नाम से राजस्थान रानी लक्ष्मी कुमारी पुस्तकालय भी जो बना हुआ है, और वीपी सिंह संग्रहालय भी बना हुआ है। वीपी सिंह जी भी इनके भतीजवाई थे रानी साहब के। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की भतीजी सीता कुमारी जी उनके जो मंड के राजा थे वीपी सिंह जी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके, उनसे उनकी शादी हुई थी। तो उन्होंने भी कुछ अपने उनके वस्तुएं, जहाँ एक कार है जो रावसर राज परिवार को भेंट की, जहाँ खड़ी है, जहाँ संग्रहालय बना हुआ उनके नाम से, उनकी पुरानी और कुछ नए वस्तुएं इस संग्रहालय में रखी हुई है। और उनकी गाड़ी भी आज गढ़ के अंदर गैरेज के अंदर विराजमान है। ये गढ़ का छोटा सा एक इतिहास है। आज रानी साहब के दो बेटे थे, बड़े राव साहब घनश्याम सिंह जी विंग कमांडर के पोस्ट से रिटायर्ड हो गए, देवलोक पधार गए वो। और उनके छोटे भाई डीजीपी बलभद्र सिंह राठौड़ आज जो कि जयपुर के अंदर निवास कर रहे हैं। और राव साहब के दो बेटियां, एक फॉरेन में बाहर अमेरिका रहती है, एक संयोगिता कुमारी जी यहाँ जयपुर में निवास करती है। उनके हस्बैंड भी ब्रिगेडियर रावत विजय सिंह जी, और जो कि उनके बड़े जो बोलते हैं अपन, उनके जो जेठ थे वो रावत विपिन जी थे। अपने हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं के ऊपर, जिनको सीडीएस बोलते हैं, तीनों सेना के ऊपर प्रमुख थे। उनका भी किसी हवाई जहाज़ के हेलीकॉप्टर से उनका दुर्घटना होने की वजह से उनके भी मृत्यु होगी और देह लोग पधार गए। तो ऐसा है कि ये रावसर डीजी साहब बलभद्र सिंह जी उनके छोटे भाई है, रानी साहब के छोटे बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। और डीजी साहब के बलभद्र सिंह के दामाद भी ही आज डीजी है। और इनके बड़े ही अच्छी फैमिली, जो कि पढ़ी लिखी और बहुत ही एक नहायत इंसान की तरह रहने वाले, और बहुत ही अच्छे तरह से जयपुर में निवास करते हैं। और रावसर से लोग जो जाते हैं उनके पास उनका बड़ा वो मान सम्मान करते हैं, बड़ा आदर भाव से उनको घर में जैसी कोई समस्या लेके जाता है तो कोशिश करते हैं कि उनका समाधान किया जाए। तो ये रावसर का छोटा सा इतिहास है। मैं उनका यहाँ सेवादार हूँ। मेरा नाम गुरचरण सिंह है, चेयरमैन गढ़ कामदार।
और यहाँ हमारे गढ़ के अंदर एक चौकीदार है, एक माली के रूप में भी काम करता है। क्षेत्रपाल जी मंदिर है, वहाँ भी हमारे सुड्डा परिवार है जो कि वहाँ सेवा करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे 2-3 कर्मचारी वहाँ भी काम करते हैं राज परिवार की ओर से। तो सभी को सेवा के रूप में सभी से सेवा ली जाती है, उनके बदले में उनको वेतन भी दिया जाता है। एक मिडवे होटल भी वहाँ क्षेत्रपाल जी के बना हुआ है, वहाँ जो कि सभी को रायत चीज़ें जो कि खाने पीने की उपलब्ध करवाई जाती है। तो वहाँ क्षेत्रपाल जी का मंदिर में जो कि ट्रस्ट बना हुआ उसका बड़ा अच्छी तरह से संचालित किया जाता है और बहुत ही आने वालों को हर तरीके से सुविधा दी जाती है। ये एक छोटा सा क्षेत्रपाल जी का भी इतिहास है।